नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। लगातार पंचायत का दौरा कर रहा हूं, हर पंचायत में, हर गांव में घूम रहा हूं और आज मैं पहुंच चुका हूं सिउदा पंचायत में। और यहां से एक महिला प्रत्याशी हैं जो कि लगातार पंचायत का भ्रमण कर रही हैं, लोगों की सेवा के लिए उतरी हुई हैं और सरपंच में ये चुनाव लड़ने वाली हैं। पहली दफ़ा चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंचायत में कई वर्षों से एक सामाजिक कार्यकर्ता रूप में अपने आप को संभाल कर रखी हैं और इनके पतिदेव भी समाज में लगातार काम करते आ रहे हैं। यानी कि समाज के जनता के सहयोग से इस बार ये लोग पंचायत में सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ने वाले हैं और वो आज हमारे सामने कुछ बात बताएंगे, यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपने विचार को व्यक्त करेंगे। और हम लोग पहुँचे हुए उनके घरों पे और वो आज का मुद्दा क्या है, किस तरह से पंचायत का विकास होना चाहिए, पंचायत में क्या क्या योजना आता है, उस योजना के तहत कैसे काम होना चाहिए, और ख़ासकर जिस पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं सरपंच पद। और सरपंच पद एक ऐसा पद होता है जो कि मुखिया के पद से भी, अगर बात किया जाए तो मुखिया पद से भी बड़ा पद माना जाता है, क्योंकि ये एक न्याय प्रिय पद होता है। इसमें मतलब लोगों को, समाज को एक न्याय प्रिय के तहत काम किया जाता है। इसमें जो सरपंच होते हैं, सरपंच के लेवल का एक जो दायित्व होता है, एक मजिस्ट्रेट लेवल का वैल्यू होता है। इसमें उनको गार्ड मिलते हैं, उनको थाना तरफ से बहुत सारे मतलब पावर मिलता है। उसके बाद से एक ग्राम कचहरी सभा लगाने का आदेश होता है और एक बहुत सारा मतलब न्याय प्रिय ये पद होता है। तो चलिए बात करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ग्राम कचहरी सिउदा सरपंच पद के सहयोग कर्मठ उम्मीदवार मुन्नी देवी जी, जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं, और उनके पति डॉक्टर विनय कुमार, जो इस पंचायत में लगातार सेवा भाव से काम करते आ रहे हैं। हम दोनों का स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों की। आप लोगों का नॉमिनेशन हो चुका है, चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, आप लोग लगातार पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आप क्या कुछ कहेंगे, आज अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं और सुना है कि आप एक पेशे से डॉक्टर भी हैं, सामाजिक में लगातार काम करते आ रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सिउदा ग्रामवासियों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। और मैं पिछले 25 वर्षों से एक चिकित्सक के रूप में और एक शिक्षक के, निजी शिक्षक के रूप में मैं काम कर रहा हूं। हमारी पत्नी भी काम कर रही है। हमारा जो विद्यालय है, विद्या निकेतन विद्यालय रजायू पशुगढ़, उसमें हमारी पत्नी मुन्नी देवी प्रधान शिक्षिका है। हम लोग सेवा भाव से निरंतर आज 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और समाज के कहने पर, समाज के समर्थन से, समाज से जो है यह बात उठी कि आप लोगों को जो है शिक्षा और चिकित्सा के अलावा जो है न्याय के क्षेत्र में भी कुछ काम करना चाहिए। और समाज के बाद से अपने लोग ये न्याय प्रिय काम मतलब शुरू किया आपने, जैसे समाज में अपने इस सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने का सोचा आपने? जी, समाज का आवाज़ उठाने पर ही हम लोग जो है माने इस क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं और समाज का अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद। चलिए हम बात करते हैं आप मुन्नी देवी जी से, जो कि सरपंच पद में प्रत्याशी वो हैं और ये पति हैं और पति एक मतलब जो कि इनके साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि कैंडिडेट के प्रतिनिधि के तौर पे ये काम करने वाले हैं आगे चलकर। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैडम, आपका भी स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं हो। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सिउदा पंचायत के ग्रामवासियों को सादर नमस्कार करती हूँ। जी नमस्कार मैडम। मैडम ये बताएं कि आप जो चुनाव लड़ने के लिए इस बार आ चुकी हैं, मैंने सुना है कि इसके पहले आप समाज में लगातार काम करती आ रही हैं, जैसे कि आप शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में, या मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरी हुई है। लोगों ने कहा कि भाई आप समाज में एक परिवार से जो बिलोंग करती हैं, परिवार आप लोग का एक मतलब शिक्षक परिवार के बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपके पति हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो भी एक डॉक्टर के तहत में पेशे से बिलोंग करते हैं, या मान लीजिए शिक्षक भी हैं। तो ये जो आपने चुनाव लड़ने का सोचा है, क्या सोचकर, क्या उम्मीद से आपने मतलब इस बार अपनाया है इस पद के लिए? मैं तो बहुत दिनों से स्कूल चलाती आ रही हूँ और मेरा सबसे बड़ा काम है बच्चों को शिक्षा देना, उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि बच्चे तो एक कोरा कागज़ के समान होते हैं, जैसे भी उनको ढाला जाएगा वैसे वो ढलेंगे। मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद मेरे ग्रामवासियों का कुछ कहना था कि आप लोग सरपंच पद के लिए खड़े हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ न्याय के पद पे भी आप लोग काबिल उतर सकते हैं।
तो मेरा मेन मकसद था कि जितने भी महिलाएं हैं जी जी उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, जैसे मारपीट होना, जी जी झगड़ा झंझट होना जी जी या छेड़खानियाँ, तो उन लोगों को थाने पे जाने पड़ते हैं। तो मैं सोच कर ये खड़ी हुई कि जितने मेरे अधिकार का अंदर का काम हो जी, जी। उन सभी कामों का मैं यहीं निपटारा कर दूं, जिसके से परेशानी ना इधर हो। उधर घूमना ना पड़े, परेशानियाँ न झेलना ये आपने पड़े। बहुत अच्छा बात कहा मैडम, बहुत बड़ी बात आपने कहा कि जैसे कि मैं इतने दिन में इंटरव्यू लेता हूँ लेकिन ऐसे प्रत्याशी को ये नहीं मिला जो इतनी बातों को बेबाक तरीके से बातें कर सके। आपने बोला कि हम ग्राम पंचायत जो चुनाव लड़ेंगे सरपंच पद का, महिलाओं के हित में बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे कि गाँव देहात में गरीबी जीवन लोग बहुत सारे लोग जीते हैं और आपस में मारपीट झगड़ा करते हैं। बहुत सारे जैसे कि मिडिल क्लास के चाहे निचले स्तर के जो लोग होते हैं जैसे गरीबी जीवन जीते हैं, वो लोग मतलब दलित बस्ती हो गया चाहे कहीं भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या बहुत सारा जैसे कि नशा से लोग मतलब ग्रसित होते हैं और वो चीज़ अपने घर पे आकर अपने परिवार को यानी कि अपने पत्नी को लोग मारते हैं पीटते हैं। तो ये आपने सोचा कि भाई ग्राम पंचायत में और चुनाव लड़ती हूँ जीतूँगी तो इस तरह के काम करूँगी, महिलाओं के हित में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, महिलाओं को स्वरोजगार करने में या महिलाओं के रूपरेखा तैयार करने में, तो ये आपने सोचा, आपने काम किया। तो क्या योजना ले मतलब आप को मिल रहा है कि अगर योजना मिलता है तो सही तरीके से आपको काम करने का मौका मिलेगा? यदि सिउदह पंचायत के सभी ग्रामवासी मुझे जिता देते हैं तो मुझे यह आशा लग रहा है कि जो भी काम करूंगी उनके परहित के लिए करूंगी। ज़्यादातर महिलाएं ऐसे मेरे पास आती हैं जो बोलती हैं, मैडम मैं तो फीस जमा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे पैसा नहीं देते हैं, वो पी कर पैसे को बर्बाद कर देते हैं। तो मैं तो यहाँ उन लोगों से बोलती थी कि आप उन लोगों को, अपने पति को समझाइए, जब पढ़ाई का समय चला जाएगा तो फिर आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं जीत जाऊंगी तो वहाँ उनके सामने जाकर इस बात को समझाऊंगी, क्योंकि मैं तो एक टीचर होकर उनके घर पे नहीं जा सकती थी, लेकिन यदि मैं जब सरपंच पद संभाल लूँगी तो उनके पास जाकर भी इस बात को समझौता कर सकती हूँ। मतलब ये बताइए कि आप एक शिक्षक हैं, मतलब एक टीचर के रूप में सम्मिलित हैं, लेकिन आपने जो सोचा है सरपंच पद का, तो आपको पता है कि मतलब आप इसमें कुछ रिसर्चमेंट की हैं क्योंकि आप इसमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त की होंगी कि सरपंच पद का दायित्व तो क्या होना चाहिए, क्या होता है और इसका रूपरेखा, इसका जो ढांचा है कैसा होता है, कितना लेवल में, कितना वक्त में लोगों के साथ रहना पड़ता है, और क्या आपने इससे पहले जो सरपंच में हैं उनसे आप खुश हैं नाखुश हैं, क्या रहा उसके प्रति? इससे अगले सरपंच जो थे जीते हुए थे, मैं उनके काम को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि जितना उनको काम करना चाहिए था उतना तो हमारे गाँव वासियों को कोई ऐसा काम दिख नहीं रहा है कि जो किए हों। ख़ास तौर से सरकार ने जिस उद्देश्य से ग्राम सभा का आयोजना की वो तो आज तक खुला ही नहीं है मेरे देखने, और मैं तो ये सोचकर चल रही हूँ कि यदि मैं जीत जाती हूँ, मुझे सरपंच की कुर्सी मिल जाती है, तो मैं ग्राम कचहरी को अवश्य खुलवाऊँगी और उसको उसमें सभा बैठाऊँगी। ये आपका वादा है? यह मेरा वादा है। धन्यवाद। एक लास्टली अपील आप क्या करेंगी, अपने बारे में बताइए, अपना चुनाव चिन्ह क्या है आपका, जनता से क्या अपील करेंगी आप? मेरा चुनाव चिन्ह नल है जो कि 3 नंबर पे है। मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी सिउदह ग्राम पंचायत के वासी मुझे एक बार मौका दें, प्लीज़ हमें जिता कर देखें कि मैं के नाते मतलब अपना काम करते हैं, पेशे से डॉक्टर के रूप में सम्मिलित भी हैं और कहीं ना कहीं समाज के लिए बच्चों को पढ़ाते भी हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है पहली दफ़ा, तो ये आपके मन में एक मतलब कैसे ख्याल आता है कि हम अपने पत्नी को चुनाव लड़ाएं, या कैसे मतलब सोचा आपने? देखिए, शुरू से ही हम लोगों का जो स्वभाव है वह सेवा वाला स्वभाव रहा है, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, हर तरह के व्यक्ति से हम लोगों का एक रिलेशन बन जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ग्रामवासी और पंचायत वासियों के कहने पर जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों ने बताया कि आप लोग न्याय के क्षेत्र में भी आइए, आप लोगों से काफ़ी पंचायत को उम्मीदें हैं, और मेरा मानना है और मेरी ये कोशिश होगी कि पंचायतवासी अगर हमको अगर मौका देते हैं तो मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश अवश्य करूँगा।
उतरेंगे, काम करेंगे पंचायत में। बिल्कुल। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि पंचायत में अब सरकार जो आवंटन दी है, सरकार ने जो योजना लाई है सरपंच पद के लिए, मतलब एक कार्यपालिका भी उसमें सम्मिलित करने जा रही है, जैसे कि फंड देना भी शुरू की है, करेगी इस बार। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, अभी तक जो है जैसे मैंने इंटरनेट के माध्यम से यह सुना है या पढ़ा है कि 4-5 क्षेत्रों में काम जो है सरपंच को मिलने वाला है। ऐसा नोटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ यह जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जो भी दायित्व सरकार हमें देती है तो हम जो है ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन करेंगे और किसी को कोई शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू मैम। तो साथियों, देखा कि बात की हम ग्राम पंचायत राज सिवधा से, और यहाँ पे सरपंच पद के लिए एक महिला प्रत्याशी अपने आप को उम्मीदवार के रूप में ला चुकी हैं, यानी कि इनका चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है और ये लगातार पंचायत में दौरा करे। इनका चुनाव चिन्ह मिला हुआ है नल छाप, यानी कि बैलेट पेपर पे नल छाप है। और क्रमांक संख्या कितना है सर? 3 है। क्रमांक संख्या 3 है बैलेट पेपर पर। और मेरा अपने पंचायत के सभी ग्रामवासियों से करबद्ध प्रार्थना है कि एक बार हमें मौका दें और मतदाता जो ये बैलेट पेपर है उसमें क्रमांक 3 पर मुन्नी देवी का चुनाव चिन्ह नल है, उस पर मुहर लगावें और हमें एक मौका दें। ग्राम कचहरी और सिवधा पंचायत पर अवश्य गर्व